मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों चलिए, आज हम पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 5 यानी कि लेसन नंबर 5, जिसका नाम है बहादुर बित्तो। तो बच्चों, बहादुर का मतलब होता है ब्रेव। बित्तो है एक लेडी का नाम, एक महिला का नाम, जो कि पंजाब की है। तो बच्चों, ये एक पंजाबी लोक कथा है और आप भी मेरे साथ पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए और बैठकर ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़िए और सुनिए। तो बच्चों, एक किसान था। किसान मीन्स फार्मर। उसकी बीवी, बीवी यानी कि वाइफ, बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे। बैल मीन्स बुल। बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे कहा, तूने क्या जवाब दिया? तो किसान ने कहा, नेक्स्ट पेज बच्चों। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गायें ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा। फटकारा मीन्स डांटा। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली जाएगी तो घर में ना दूध ना लस्सी, कुछ भी नहीं होगा। उसको लगा कि बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे। बित्तो को लगा कि अगर गाय को दे दिया शेर को तो घर में ना दूध आएगा होगा, ना लस्सी होगी, कर्ड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी ना। तो बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? तो बित्तो को एक तरकीब सूझी। तरकीब मीन्स आइडिया। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किस घोड़ा मीन्स हॉर्स। तो किसान डरता डरता शेर के पास गया और उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मीन्स वीक, थिन। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है, मतलब बहुत हेल्दी सा एक हॉर्स लेकर आ रही है। नेक्स्ट पेज बच्चों। बित्तो ने सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मीन्स टर्बन। बच्चों, आप पीछे यहाँ पे साथ में देख सकते हैं, ये देखो पिक्चर में, कि बित्तो ने अपने सिर पे एक टर्बन, पगड़ी बांध रखी है। ठीक है। तो उसने पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। तो बच्चों, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि उसने हाथ में ये जो उठाया हुआ है ना, इससे हम क्या काटते हैं? घास, ग्रास को और काटते हैं। ठीक है, जो भी फसल उगती है उसको काटते हैं। तो इसको हिंदी में दरांती बोलते हैं। तो हाथों में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई, मतलब जो बित्तो थी वो खुद घोड़े पर बैठ गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने चारों शेरों को फांस कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फांस कर रखा है मतलब फंसा कर रखा है, ट्रैप करके रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। कि अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में, नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट में, एक ही शेर काफ़ी है। मीन्स बच्चों, उसने क्या किया, जो बित्तो थी ना, उसने शेर के सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो खुद शेर को खाना चाहती है। समझे? इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। शेर डर से शिवर करने लगा और भाग गया। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। शेर के हवाले मीन्स शेर को दे रहे थे। इधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी, मतलब शेर जो था, जो लायन था, ही वॉज वेरी हंग्री। एक भेड़िया मतलब वुल्फ, एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। कि मेरी मुश्किल से जान बची है, मेरी लाइफ बची है। आज एक ऐसी राक्षसी, राक्षसी बच्चों जैसे जाइंट होता है ना, राक्षस, एक राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में, झाड़ी मीन्स जो बुशेस होती है ना बच्चों, झाड़ी में छुपकर सारा तमाशा देख रहा था। वो सब कुछ देख रहा था जो हो रहा था, तो भेड़ियों को सब पता था ऑलरेडी। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। मतलब कि उसने ये कहा कि आप एक बार से फिर ट्राई करके देखो बैल को खाने की, और अगर आपके हाथ में बैल नहीं आया तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में
जाने के लिए तैयार हो गया। पहले तो शेर मतलब रेडी नहीं हो रहा था, पर फिर वो रेडी हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ, पूँछ मीन्स टेल, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो, क्योंकि शेर को डर लग रहा था कि अगर वो सच्ची में राक्षसी हुई तो उसको खा जाएगी। इसलिए उसने कहा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं भेड़ियों को साथ में लेके जाऊंगा। नेक्स्ट पेज। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। किसान फिर से डर गया, वह डर से थर थर काँपने लगा। लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। जो बित्तो थी वो बहुत डेयरिंग थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, देखो बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हो, भेड़िए के पास उसने जाकर कहा कि क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी भी वादा करके गया था, वादा करके मतलब प्रॉमिस करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। वह भी मरियल सा मतलब वही थिन सा, कमज़ोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने इसके साथ धोखा किया है। मतलब जो शेर था उसको ये लगा कि भेड़िया उसे फंसाकर ट्रैप करके दोबारा से बित्तो के पास लेके आया खिलाने के लिए। तो वो फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि शेर इतना डर गया था कि वो अब उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की कहानी। आप इस कहानी को अच्छे से 5-6 टाइम्स सुनना, ध्यान से लर्न करना, ठीक है, पढ़ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम इसका करेंगे अभ्यास कार्य। तो तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद।